गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि लिखे हैं रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने। जो ऑथर हैं वो लिखे हैं। तो द लैंड ऑफ स्टोरी बुक में क्या होता है, जो ऑथर है रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन बोल के, वो क्या हुआ है, वो एक सोते हुए एक सपना देख रहे हैं और उनके सपने में क्या क्या इमेजिनेशन उनका आ रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का चैप्टर द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। तो यहाँ पे रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन अपने सपने के बारे में क्या लिखे हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज lit अराउंड द फायर माई पेरेंट्स सीट। तो इसका मतलब है जब शाम हो जाता है, जब अंधेरा आ जाता है, तो क्या किए हैं जो ऑथर हैं उनके घर में एक लैंप, एक बत्ती को जलाया गया है और उसके चारों तरफ, उसके रोशनी के चारों तरफ उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो सब क्या किए हैं, चारों तरफ, उस रोशनी के चारों तरफ बैठ गए हैं। They sit at home and talk and sing and do not play at anything। तो क्या कर रहे हैं, वो चारों तरफ तो बैठ गए हैं और बैठने के बाद क्या करते हैं, घर में सब अपने आपस में बातचीत करते हैं। वो लोग भी वैसे बातचीत कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई बातचीत कर रहा है। Now with my little gun I crawl all in the dark along the wall। इन द डार्क एलोंग द वॉल। तो क्या हुआ, ऑथर क्या कर रहे हैं, उनके पास खिलौना का एक गन होता है, एक छोटा सा खिलौना का बंदूक होता है, जो वो बंदूक को लेके, क्राउल का मतलब रेंगते हुए चलना। जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रेंगते हुए चलते हैं कि नहीं, वो वैसे ही वो ऑथर क्या किए हैं, अपने बंदूक को पकड़ के रेंगते हुए अंधेरे में किसके तरफ बढ़ रहे हैं, दीवार के तरफ बढ़ रहे हैं। एंड फॉलो अराउंड द फॉरेस्ट ट्रैक अवे बिहाइंड द सोफा बैग। और वो क्या बोल रहे हैं, रेंगते हुए चल रहे हैं और मैं ट्रैक ऑफ ए फॉरेस्ट, अराउंड द फॉरेस्ट ट्रैक, ट्रैक मतलब रास्ता, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। वो क्या बोल रहे हैं, मैं जंगल के रास्ते के तरफ चल रहा हूँ, मैं जंगल के रास्ते के तरफ चल रहा हूँ। एवे बिहाइंड द सोफा बैग। और वो कहाँ पे छिपे हुए थे, सोफा, बैग ऑफ सोफा, जो सोफा था उनका, जो बैठने के लिए जो सोफा था, उसके पीछे वो बंदूक लेके रेंग रहे हैं। और वो क्या सोच रहे हैं कि मैं जंगल, फॉरेस्ट के ट्रैक में, रास्ते पे चल रहा हूँ बोल के वो सोच रहे हैं, मगर वो कहाँ पे है, सोफा के पीछे। देयर इन नाइट वेयर नॉन कैन स्पाई ऑल इन माई हंटर्स कैंप आई लाई। तो क्या हो गया है, फिर अंधेरा हो गया है, नाइट हो गया है। देयर इन द नाइट वेयर नॉन कैन स्पाई, वो ऐसा एक रात है जहाँ पे कोई भी स्पाई, स्पाई का मतलब जासूस, जो दूसरों की खबर लेके अपने मालिक तक पहुँचाता है, जासूस, वहाँ पे कोई भी जासूस नहीं है। ऑल इन माई हंटर्स कैंप आई लाई। तो क्या होता है, जब हंटर्स, शिकारी लोग शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं तो वो अपना एक कैंप लगाते हैं। जो कैंप होता है, वो एक कैंप में जितने भी शिकारी गए हैं वो सब शिकारी उस कैंप में रहते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं जहाँ पे एक कैंप लगा के, शिकार का कैंप लगा के जहाँ पे रुका हुआ हूँ, वहाँ पे कोई भी स्पाई या कोई भी जासूस नहीं है। एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रीड टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड। एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रीड, मैं जो बुक पढ़ रहा था या खेल रहा हूँ,
तो क्या हो गया है, टिल इज टाइम टू गो टू बेड, अभी वो खेलने या पढ़ने का टाइम खत्म हो गया है और किसका टाइम हो गया है, बेड पे जाने का टाइम, इसका मतलब सोने का टाइम हो गया है। दीज ऑल दीज आर द हिल्स, दीज आर द वुड्स, दीज आर द हिल्स, दीज आर द वुड्स, इसका मतलब है ये रहा लकड़ी और ये रहा हिल, हिल्स का मतलब पर्वत, पहाड़ पर्वत जो भी तुम बोल सकते हो, हिल्स। दीज आर हिल्स, ये रहे हैं वो हिल्स और ये हैं वो वुड्स, वुड्स का मतलब लकड़ी। दीज आर माई स्टेरी सॉलिट्यूड्स एंड दे आर द रिवर बाय हुच ब्रिंक द रोरिंग लाइन्स कम टू ड्रिंक। और क्या वो बोल रहे हैं, वो रहा वो पहाड़ या पर्वत और ये रहा वो क्या, वुड्स, लकड़ी पेड़। और वो क्या बोल रहे हैं, उनका कैंप कहाँ पे लगा है, एक रिवर ऑफ बैंक, बैंक ऑफ ए रिवर, इसका मतलब है एक नदी के किनारे पे लगा हुआ है उनका कैंप। और वो क्या देखते हैं, द रोरिंग लायन कम टू ड्रिंक, और एक लायन रोर करते शोर मचाते दहाड़ लगा के कहाँ पे आ रहा है, वो नदी के तरफ बढ़ रहा है, क्या करने के लिए, कुछ पानी पीने के लिए वो नदी के तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे उनका कैंप लगा हुआ है। आई सी द अदर्स फार अवे एस इफ इन फायर लिट कैंप दे ले। तो वो और किसी को भी देखते हैं अपने कैंप के थोड़ी दूरी पे, एच इफ इन फायर लिट कैंप दे ले, जहाँ पे वो फायर लिट जला के उस कैंप के अंदर वो रह रहे थे। एंड आई लाइक एन इंडियन स्काउट अराउंड देयर पार्टी प्राउल अबाउट, इसका मतलब है एस एंड आई लाइक एन इंडियन स्काउट, स्काउट में क्या होता है, बहुत सारे सिपाही इकट्ठा होके रहते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं कि हम भी जो शिकार करने आए हैं हम भी एक सिपाही के तरह हैं, हम भी एक सिपाही के तरह हैं। अराउंड देयर पार्टी प्राउल अबाउट, और हमारे जितने भी सिपाही हैं वो सब कैंप के चारों तरफ छिपे हुए बैठे हैं शिकार करने के लिए, आग जला के कैंप के चारों तरफ छिप के बैठ गए हैं, अगर कोई शिकार आएगा तो वो उनका शिकार करेंगे बोल के। सो व्हेन माई नर्स कम इन फॉर मी, जब इस, ये तो वो सपने देख रहे थे, अब वो हकीकत की दुनिया में आने वाले हैं, देखो मतलब वो नींद से जगने वाले हैं। सो व्हेन माई नर्स कम इन फॉर मी, जब मेरा नर्स जो उनकी देखभाल करती रहती थी, वो एक नर्स रखते थे घर में क्योंकि वो छोटे बच्चे थे उस टाइम। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन जो ऑथर है इस पोएम का, वो उस टाइम छोटे बच्चे थे, तो उनको देखभाल करने के लिए उनके घर में उनके पेरेंट्स एक नर्स को रखे हुए थे। तो वो क्या बोल रहे हैं, व्हेन माई नर्स कम्स इन फॉर मी, जब मेरा नर्स मेरे तरफ आ रही थी, होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी, तो मेरे को क्या लगा कि मैं अपने घर के तरफ लौट रहा हूँ। होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी, इसका मतलब मैं अपने घर के तरफ लौट रहा हूँ। एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स, एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड्स लुक्स, इसका मतलब है मैं ऐसे पीछे के तरफ देखते हुए अपनी बेड के तरफ जा रहा हूँ। एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक, और मेरे प्यारे सब लैंड, लैंड का मतलब जमीन, ऑफ स्टोरी बुक्स, तो वो जो सपना देख रहे थे वो कहाँ से आ रहा था, जो स्टोरी बुक्स था उसका कैरेक्टर सब उनको सपने में दिखाई दे रहा था। तो वो क्या बोल रहे हैं, जब मेरे नर्स मेरे तरफ बढ़ रही थी तो मैं अपने घर के, सो ऐसे लगा कि जैसे मैं अपने घर के तरफ लौट रहा हूँ। एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स, और ऐसे करके पीछे देख के अपने बेड के तरफ चलते हुए आ रहा हूँ। एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक, और मेरे प्यारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्टोरी बुक्स के, उनको सब क्या बोल रहे हैं, गुड बाय बोल रहे हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है। अगर कहाँ पे आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। तो बाय स्टूडेंट्स।